नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो में क्या बनाऊंगा, मैं तो पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि इस जो चीज़ें में है वो मुझे खुद जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में बताया ही नहीं गया हमें और मुझे पता भी नहीं था। वो तो मेरी जिज्ञासा थी, तो मैंने ढूंढा डांडा, लोगों से बात किया, तो लोग भी नहीं बता पाए। तो मुझे फाइनली जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ भाई गूगल के द्वारा दे रहा हूँ, जो गूगल ने मुझे बताया, जो मेरी क्यूरियोसिटी थी जानने की, उसको जानने के बाद में उससे पढ़ के ही बता रहा हूँ। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ थे, उन धर्म ग्रंथों में, जितने भी धर्म के धर्म ग्रंथ थे, उन सभी धर्म ग्रंथों में जो जो स्थान वर्णित है ना, वो इस भूमंडल पर हैं। जैसे अगर आप इस्लाम को ले लेंगे तो पवित्र कुरान शरीफ में भी जो स्थान मेंशन है, मक्का और मदीना, वो है इस भूमंडल पर। मुझे पता है, अब मुझे क्या 99.99% हिंदुओं, भारत के हिंदुओं को पता है। आप पवित्र बाइबल अगर उठा लें तो उसमें जो वेटिकन सिटी और यरूशलेम मेंशन है, वो है इस भूमंडल पर। पता है मुझे वेटिकन सिटी कहाँ पर है, यरूशलेम कहाँ पर है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत और रामायण में जो चीजें मेंशन है, जो स्थान मेंशन, वो है क्या भारतवर्ष में या इस भूमंडल पर है क्या? नहीं है। आप ढूंढ के देखा तो मुझे। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने पांडवों के तरफ से जाकर कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे। वो 5 गांव पता है कौन कौन से थे? वो 5 गांव थे इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पांडुप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ और तीलप्रस्थ। ये 5 जगह, इस नाम से 5 जगह है ही नहीं भारतवर्ष में कहीं भी, इस भूमंडल पर ही कहीं नहीं है। व्याघ्रप्रस्थ जो आज का बागपत है, वो गाजियाबाद में गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया। इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ जो हमारा है, उसको फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया। अब बचे सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया। तो जो हमने नाम बताए थे, जो महाभारत कालीन जो नाम, वो है क्या एग्जिस्टेंस है? नहीं है ना। महाभारत में बहुत सारे जनपद थे जो दोनों तरफ से लड़ते थे। उसमें एक पंचाल थे जिनकी पुत्री थी द्रौपदी, पंचाली, जिनको द्रौपदी भी बोलते हैं हम लोग। वो कहाँ की रहने वाली थी पता है क्या? है तो उस जगह भूमंडल पर, लेकिन कहीं है नहीं, उसका कोई स्टेटस नहीं है। उसको फारूक खान ने फर्रुखाबाद बना दिया उत्तर प्रदेश में। वहां का वो था हमारा पंचाल। दुर्योधन का ननिहाल और शकुनी का घर कहां पर था? गंधार, जो आज का अफगानिस्तान है, वो कंधार बन गया। माँ कीर्तेश्वरी, ऐसे तो बहुत से जगह हैं, कुछ कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। माँ कीर्तेश्वरी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति पीठ है, मुर्शिदाबाद में है। मुर्शीद कुली खान ने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। किसी को नहीं पता होगा कीर्तेश्वरी माता का शक्तिपीठ, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। कि अपने सारे 51 शक्तिपीठों का नाम बताया तो उसमें निकले कीर्तेश्वरी कहाँ है, तो मुर्शिदाबाद से कीर्तेश्वरी को क्या लेना देना है? परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान परशुराम के पिताजी थे जगदम्बनी। जगदम्बनीपुरम जौनपुर बन गया। तुगलक ने अपने चचेरे भाई के जौना खान के नाम पर उसे जौनपुर बना दिया। पता नहीं जौनपुर वालों को पता है कि नहीं है, शायद नहीं होगा पता। आप दिल्ली अगर जाएंगे तो आपको दिल्ली में तुगलक रोड मिल जाएगा, जो भारत की राजधानी है। लोधी रोड मिल जाएगा आपको, हुमायूं रोड मिल जाएगा आपको, औरंगजेब रोड मिल जाएगा आपको, सराय काले खान, हौज खास, फिरोज शाह, ये सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन तात्या टोपे रोड नहीं मिलेगा। पेशवा बालाजी जो तालकोटारा स्टेडियम मुगलों को चैलेंज किए थे, उनके नाम पर कोई पेशवा बालाजी रोड आपको नहीं मिलेगा। आपको शिवाजी महाराज के नाम पर कोई रोड नहीं मिलेगा। आपको चंद्रशेखर आजाद के नाम पर नहीं मिलेगा, लक्ष्मीबाई के नाम से नहीं मिलेगा आपको। ये तो क्या जो मैंने जो नाम लिया, तुगलक रोड, लोधी रोड, हुमायूं रोड, ये सब जो मैंने नाम लिया, औरंगजेब रोड, ये सब क्या मतलब भारत के आज़ादी में बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग थे क्या? कि भारत की संस्कृति बचाने के लिए, संस्कृति में इनका योगदान रहा कि उन्होंने भारत की संस्कृति के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। और हंसी की बात तो तब आती है कि आज के आधुनिक भारत में एक बिहार में जगह है बख्तियारपुर, बख्तियार खिलजी, जिसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, धू धू का हमारे सारे शोध को जला दिया। उसके नाम पर बख्तियारपुर है। आसान से लोग बोलते कहाँ के रहने वाले? बख्तियारपुर के रहने वाले। तो बख्तियारपुर क्यों है? तो बख्तियार खिलजी यहाँ पर आया था, जिसने हमारे पूरे विज्ञान को जला दिया, सनातन की पूरी पृष्ठभूमि को जला दिया। उसके नाम पर जगह का नाम है बख्तियारपुर।
महाभारत कालीन में 16 जनपद, मतलब 16 बड़े बड़े राजघराने होते थे। वो 16 राजघराने जो हमारे थे वो हैं क्या इस भूमंडल पर? हैं क्या? नहीं है ना, नहीं है। कारण सिर्फ हम हैं। और ना हमें किसी ने पढ़ाया, और ना कोई जानना चाहता है, और ना कोई उस जगह का नाम बदलना चाहता है, बताना चाहता है। क्योंकि जब तक आप बदलेंगे नहीं, आप अपनी जनरेशन को बता नहीं पाएंगे। उसको विकिपीडिया से ही पढ़ना पड़ेगा, उसे गूगल से ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर 99.9% लोगों को पता नहीं है। अगर कोई चैलेंज दे दे मुझे, मैं कुछ संत महात्माओं का नाम नहीं जानता हूं, ब्लेम कर सकता, लेकिन 99.9% सनातनी हिंदू को वो जगह का नाम नहीं पता कि जगह आज कहाँ एग्जिस्टेंस करती है। क्योंकि उस नाम से है ही नहीं ना, उसके नाम बदल गए। कुरु पता है क्या कहां पर है? अंग, पंचाल, मगध, वत्स, चेदी, मल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, काशी, कौशल, बज्जी, ये पता है क्या? नहीं पता है ना। क्योंकि कोई कुछ भागलपुर बन गया, कुछ मुजफ्फरपुर बन गया, कुछ कौसंबी बन गया, कुछ फर्रुखाबाद बन गया, कुछ फरीदाबाद बन गया, कोई मुर्शिदाबाद बन गया, कोई बुंदेलखंड बन गया, कोई औरंगाबाद बन गया। तो ये मेरा आज का वीडियो बनाने से मतलब है कि जब तक शिक्षा नीति में बदलाव नहीं होगा ना, इससे कुछ नहीं होता भाई। मतलब जो लोग विकास और जो वामपंथी जो सोच रख के चलते हैं ना, उससे नहीं होता। जिस जिस देशों ने अपनी संस्कृति को खोया, वो देश की आज स्थिति बहुत ही गर्त में जा चुकी है। चाहे वो यूनान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, इस सब की स्थिति बुरे से बुरे दौर में जा चुकी है। भारत खड़ा है तो सिर्फ अपने जड़ों से जुड़े होने के कारण। तो अगर इन जड़ों को बचाना है ना, तो हमें इन सिलेबस में भी डालना होगा हमारे प्रारंभिक शिक्षा के। और वहां पर एक पट्टिका पुरातत्व विभाग का नहीं लगाना होगा कि वहां कोई जाए तो लेन से लगा के पढ़े कि हाँ ये तिल प्रस्थ है, तो ये तिल प्रस्थ ये उस गांव का नाम है। वो उस जगह का ही नाम होना चाहिए और उसका एविडेंस होना चाहिए। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपनी शिक्षा नीति पर ही सोचना पड़ेगा। और हमें अगर अपने आप को बचाना है तो इस पर काम करना होगा। बिना मतलब का हिंदुत्व का झंडा उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर दबाव बनाना ही है सरकारों पर, तो इस तरह का दबाव बना के हम लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।